बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हर्बल टीवी एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। कराची के समंदर में छलांग लगाने वाली लड़की सारा मलिक आखिर उसने खुदकुशी की या उसका कत्ल हुआ? अभी इसके ऊपर पुलिस जो है वो चकरा गई है। तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है, लेकिन मामला कहाँ जाके बैठेगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, बात करते हैं इक़्तिदार भाई से। इक़्तिदार भाई, आखिर इस लड़की ने खुदकुशी की, क्या मामला है? कुछ समझ नहीं आ रहा, सब परेशान हैं। देखो जावेद, पहले तुम्हारे व्यूअर्स की मालूमात के लिए ये बताऊं कि पूरे पाकिस्तान से थोड़ा सा मुख्तलिफ सिनारियो है कराची का। कराची में यूं तो पूरे पाकिस्तान में लोग कहीं ना कहीं डूब के मरते हैं। वो दरिया है या आप उसको कह लें कि नहरें हैं या कुछ ऐसे दरिया होते हैं जो कि पहाड़ों से आ रहे होते हैं बहुत तेज़ी के साथ। एक हमारी जमात है कराची की, उसके एक लीडर थे कश्मीर में, उन्होंने बच्चों को बचाने जंप लगाई और उनकी लाश आज तक नहीं मिली। बहुत कोशिश की गोताखोर ने वहाँ पे, क्योंकि दरिया एक ही साइड बहता है। अच्छा, कराची में जब आप समंदर का जिक्र करते हैं तो ये बात आप याद रखें कि समंदर के पानी को खुश्क करके नमक बनाया जाता है। अगर आप नमक पूछें कि कराची में समंदरी नमक बड़ा मशहूर, आपने सुना होगा कि एक समंदरी नमक होता है और दूसरा लाहौरी नमक हम कहते हैं। तो नमक को, पानी को सुखा के नमक निकाला जाए तो उसमें नमकीन या नमकियात की जो मिकदार होगी वो किस कदर होगी, किस कदर ज़्यादा होगी। अब हम आ जाते हैं सारा पे। सारा के बारे में कहा गया कि वो एक शाम को 3 बजे डूबी और थर्ड डे सुबह में 7 बजे उसकी बॉडी रिकवर हुई। ऑलमोस्ट कोई 48 घंटे, अगर हम इसे काउंट करें, 48 ना काउंट करें, आप 40 घंटे काउंट कर लें, और 40 ना करें, चलें 36 घंटे काउंट कर लें। 36 घंटे जो है वो लाश समंदर में रही। लेकिन जिस तरह के एमएल करने वाली लेडी डॉक्टर ने कहा कि उसे ऐसा लगता है कि 5-6 घंटे पहले की ये लाश है। 5-6 घंटे पहले बालों का बंधा रहना, उसमें पिन का मिलना, खाल का ख़राब ना होना, जिस्मानी अज़ा का ना कट जाना। मतलब मैं अभी नाज़रीन की मालूमात के लिए बताऊं कि लाश या पानी में डूबने वाला बंदा अगर उसे फ़ौरी तौर पे ना निकाला जाए, एक तो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना या कराची में वालों ने सुना कि समंदर जब सर्दियों में, आपने देखा होगा कि अक्सर दरियाओं में भी ये सीन होता है कि लोग दरिया या समंदर इस कदर पीछे चले जाते हैं कि दरिया के किनारे लोग रहने लग जाते हैं और समंदर के जो काले काले पत्थर होते हैं वो साफ दिखाई देते हैं। उसमें बाज़ औक़ात लोग आगे तक चले जाते हैं सुबह के टाइम ख़ास तौर पर। लेकिन जब असर और मगरिब हो रही होती है, दोपहर के टाइम जैसे जैसे सूरज निकलता है तो वो पानी आगे की तरफ आ जाता है। और जैसे ही असर का टाइम होता है तो पानी, उसको बोलते हैं लो टाइट, लफ्ज़ खास उसका लो टाइट होता है पानी, और पीछे की तरफ जा रहा होता है। कहते हैं अगर उस पानी में कोई चीज़ डूब जाए तो पानी उस चीज़ को अपने साथ ले जाता है, और वो फिर ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये समंदर की एक ख़ास बात है कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लिफ्टन में डूबें तो आपकी लाश क्लिफ्टन में ही मिले, या आप मनोड़ा में डूबें तो आपकी लाश मनोड़ा में मिले। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि बंदा डूबा मनोड़ा के अंदर और लाश सी व्यू से मिली, बंदा डूबा सी व्यू के अंदर और लाश हॉक्स बे से मिली। इस किस्म की सूरत हाल होती है। अच्छा, जो लोग समंदर में किसी पत्थर में उनकी बॉडी फंस जाती है, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पत्थर इतने नोकीले होते हैं कि कपड़े उसमें फंस जाते हैं और बंदा उल्टा ही मुंह के बल जो ना उसमें रहता है। अगर आप सोचेंगे एक इंसान मुंह के बल उल्टा हो गया था तो उसके बाल तो खुल जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। पानी का इतना प्रेशर होता है, समुद्री पानी का। हाँ, इतनी ठंड थी, इतना प्रेशर था जिल्द पे। अगर आप अभी देखें कराची में जिस तरह की सर्दी है, पाकिस्तान में जिस तरह की सर्दी है, तो वो जो खुश्की का एक आंसर है ना, सर्दी में तो और ज़्यादा डैमेज हो जानी चाहिए थी लाश। ऐसा मालूम होता है कि लाश जो है ना वो अगर आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवी देखी हो कि एक कॉल आती है कि यार ये वाक़या हो गया, उस कॉल के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ कहानी के मुताबिक वहाँ जो है ना वो, मतलब अगर किसी ने खुदकुशी करनी है तो उसे ये ख्याल कैसे रहा कि उसने पर्स उतारना है अपना, या उसने अपने जूते उतारने हैं। ठीक, बिल्कुल सही है ना। जब आप बहुत ही बिल्कुल लास्ट स्टेज की कैफियत में होते हैं ना, तो आपको याद भी नहीं होता कि आप सड़क पे चल रहे हैं। बाज़ औक़ात देखा है कि लोग ट्रेन के आगे आगे कट जाते हैं, इतनी खौफनाक उनकी मौत होती है, लेकिन उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने पर्स उतार के रखना है, उसमें शनाख्ती कार्ड को ऊपर रखना है, मोबाइल अपना साथ ले जाना है, सही है, उसके नंबर को बंद भी करना है और मैसेज भी करना है, और उसके बाद ले जाना है, और उसके बाद इतला देने वाले का गायब हो जाना। जिसने देखा कि मेरे सामने खुदकुशी करी, ये आप सुनते ना कि मेरे सामने जंप लगाइए,
पुलिस को इत्तला दी और वो बंदा गायब हो गया। फिर वो जो उसूल होता है कि गोताखोरों ने एक हद तक ढूंढा, फिर रात का अंधेरा, समंदर में आप लाइट नहीं लगा सकते, एक रात का अंधेरा हो गया, पानी यख ठंडा हो गया, बहुत सर्दी थी उन दिनों में, आपको याद हो, शरीर ठंडा पानी हो गया, डाइवर्स नहीं जा सके। अगले दिन सुबह फिर मुख्तलिफ फलाई तंजीमों की तरफ से वो छिपा थे, ईदी थे, कोशिशें होती रही, नेवी थे, कुछ नहीं, बहुत आगे तक ढूंढा गया। अचानक मिल गई। फिर एक दिन सुबह 7 बजे इत्तला आई कि यार वो लाश मिल गई जी। तो क्या वो लाश किसी ने रखी थी। तीसरे पहर जाके सीवीयू के साइड पे फेंक दी हाँ। कि 5-6 घंटों से पानी पड़ा है, सुबह की रोशनी आई तो मालूम चल गया। 7 बजे के बाद ही रोशनी होती है, आजकल 6:15 6:30 तक फजर हो रही है और उसके बाद रोशनी होती है। अच्छा, ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये, अब जिस तरह हमारे बहुत सारे रिपोर्टरों ने बताया आपको, या हमारे बहुत से साथियों ने बताया कि वो जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है उसमें एक जगह तो वो घूमते हुए नजर आ रही है उसी लड़की के साथ, फिर वो सेंटर से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, जो फरार है, बिस्मा जिसका नाम बता रहे हैं। फिर देखो यार, ये कहना कि यार डॉक्टर साहब जो हैं जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है वो एनिमल क्लिनिक थी, नॉर्मली उन्होंने कर्ज दिया और कर्ज देके शारिक सलीम नाम है, डॉक्टर सलीम, अपने करीब कर लिया, फिर अपने लिए उनको इस्तेमाल किया और फिर ये बातचीत, ये पिक एंड ड्रॉप घर तक चलता रहा। घर वालों को ही मालूम है वो सलीम के साथ ही रहती है। सलीम एक दिन एक बिस्मा लड़की नज़र आ गई और उसने ये फैसला किया कि अब खुदकुशी करनी है। अच्छा, इस खुदकुशी करने में और लाश के मिलने में और लाश के पोस्टमार्टम के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये खुदकुशी है। मतलब ये मुतनाज़ा मसला है ना यार। वो एक पड़ोसी मुल्क की मैंने वो देखी थी मूवी, तो वो उसमें टाइपराइटर का टी उठा हुआ होता है, हमेशा जो इत्तला देता है ना तो टी उठा हुआ होता है, तो जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं बोलते हैं ये टाइपराइटर ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। बताते हैं कि यार ये इस तरह, तो लगता है कि कहानी जिसने लिखी है ना उसने कोई मूवी ज़रूर देखी है जिसने वो कहानी बनाई है, उसके मुताबिक हो सकता है कोई ऐसी बात हो कि आप, जैसे बहुत सारे केस हैं कि भाई मेरे पास आपकी कोई चीज़ रिकॉर्ड हो गई है, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं बदनाम कर दूंगी आपको, ऐसा भी या मैं आपको। अच्छा, फिर एक बात और भी याद रहे, मतलब हमारे माशरे में मरने वाले को बहुत ही मजलूम गिना जाता है। आजकल जिस तरह के माहौल में, मतलब आप देखते होंगे हम सब, आप कि होटल पे बैठे हुए लड़के चरस पी रहे, तो आप नशे को क्यों पीछे डाल रहे हैं इस सारे मैटर के अंदर? सही ना, कोई तनाज़ा कहीं भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता जो भी चीज़ें हैं। जब बंदा कोई इतना बड़ा इकदाम उठा रहा है और जा रहा है अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने, जो सिर्फ एंड होता है। अच्छा, मुझे भी लगता है कि और बहुत सारे केसों की तरह बहुत दिलचस्पी लेके ये मामला हल करना होगा। मुझे लगता है कहीं ना किसी टाइम पर ये मामला पैचअप की तरफ ना चला जाए, क्योंकि अभी तो गवर्नर ने इत्तला दी है, सलीम ने बकौल जी इकरार, बकौल पुलिस के इकरार कर लिया, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जब मुलजिम को आप जज के सामने पेश करें ना, बोलेंगे साहब इन्होंने मुझे मारा, मैं तो इसलिए इकरार कर लिया था, वरना तो मैं जानता ही नहीं इस सारे मैटर को, या मैं इस सारी बात को जानता ही नहीं। जैसे दुआ ज़हरा का केस आपके सामने है, दुआ ज़हरा केस हुआ और बहुत सारे, मतलब अगर आप ये केस 10 साल चले और 10 साल बाद कहा जाए यार वो कपड़े कहाँ थे, आला कत्ल कहाँ है, वो DNA कहाँ है, वो बालों में लगने वाली पिन कहाँ है, सारी चीज़ ही नहीं मालूम चलेगी, सारी चीज़ ही नहीं हो पाएगी। अच्छा, उसमें ये ज़रूर हो सकता है, मुझे एक इल्ज़ाम है जो अभी आ रहा है कि ज़्यादती की गई, उसका तो आसान सा हाल है DNA हो जाए डॉक्टर का, डॉक्टर का DNA होगा, उससे मालूम चल जाएगा। अच्छा, उससे भी अगर ज़रूरत नहीं है, अगर डॉक्टर का एक बहुत सिंपल टेस्ट है, किसी आम रिपोर्ट से कराया जाए मालूम चल जाएगा, उस लेबॉर्ट्रीज के टेस्ट से ही मालूम चल जाता है कि भाई आप जो है ना वो आपकी सीमेन के स्पर्म कितने पुराने हैं। अगर किसी को टेस्ट करवाना हो तो आप जानते हैं, हमारे शरीफ जानते हैं, उन्हें कहा जाता है जी 72 घंटे का वक्फा कीजिएगा और उसके बाद जो है ना वो आपका टेस्ट होगा, तो वो तो उसी मालूम चल जाएगा कि क्या होता है, इतनी दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, लड़की जहाँ तक हो तो फिर जिस तरह दुआ ज़हरा वाले मामले जैसा हमने डिस्कस किया था कि कुछ बैनुल-अक़वामी उसूल ना तय हैं। अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है, फॉर फर्स्ट टाइम हुई है, तो उसकी प्रिकॉशंस क्या होंगी, उसके कितनी एक खातून को तकलीफ़ हो सकती है, वो बैनुल-अक़वामी तौर पर हर चीज़ें तय हैं। तो ये बात तो पोस्टमार्टम में आ गई कि भाई 5-6 घंटे पुरानी लाश है, ताज़ा लाश है, नमकीन पानी से उस तरह ख़राब लाश नहीं जिस तरह होनी चाहिए थी, स्किन भी उस तरह ख़राब नहीं है, होंठ, हमारा ये जो होंठ है ना ये नीले पड़ जाते हैं, ये अल्लाह पाक ने ये जो दी ना उंगलियां, हमारे नाखून, ये हर चीज़ नीली हो जाती है। आँखों के जो पोटे ना अगर ये ज़्यादा देर तक डूबे रहें पानी के अंदर, नमकीन पानी में, तो कट जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं नहीं। तो कुछ चीज़ें ये उसमें टेक्नोलॉजी की कमी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक केस है।
आपको जो क्या लोग लगता है कि अगले 48 घंटों में कुछ रिपोर्ट आने के बाद जो तफ्तीश मज़ीद चल रही है, हो सकता है ये इसका रुख ही तब्दील हो जाए? यार इसमें पुलिस का रोल बहुत अहम है। इन्वेस्टिगेटर जो अफ़सर है ना, उन्हें थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। आईओ को। आईओ को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि उसे वो चीज़ निकाल के लानी पड़ेगी। अक्सर हमारी पुलिस अंधे केस हल करती है। अगर वो सीरियस हो गई तो इस केस को हल कर देगी, ऐसी बात नहीं है। अगर सीरियस हो लेकिन जाए अगर सीरियस ना हुई, नहीं सीरियस आपको आपको पता है, अंधा कत्ल हल करती है। लाश मिलती है एक, लेकिन उसके बाद उस मामले को वो हल कर देते हैं कि कौन करीबी परेशान है। हो सकता है अभी इनके घरवालों में से उस बंदे को उठा लें जो सबसे करीबी परेशानों को ढूँढ रहा था। हो ऐसा भी सकता कई है। दफ़ा ऐसा हुआ है ऐसा भी कि यार हुआ। ऐसा भी अपना निकल आता आपको है। याद होगा कि नाज़ाबाद में भी, इस्लामाबाद में भी एक नए शादीशुदा जोड़े को पहली ही रात को मार दिया गया था। जी, जी। तो सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ा कि वो बाप ही था माफ़ी चाहूँ। जिसने पहली रात को मारा। तो वो अंधा केस भी तो आखिर हल किया था ना। तो केसेस हल करती है पुलिस अगर सीरियस हो जाए। ठीक है, तो इक़्तिदार भाई ने तफ़सील से बताया कि सारा मलिक का कत्ल या ख़ुदकुशी, इस पे पूरी तफ़सील उन्होंने बता दी है। ये फ़िलहाल अभी अब तक की अपडेट थी। जैसे-जैसे उसकी अपडेट आती रहेगी हम आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। आप मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमें फ़ॉलो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद सादी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।